नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चैत्र नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है और 9 दिनों तक देवी माँ की आराधना की जाएगी। यह पर्व मातृसत्ता की उपासना के दिन है, जो कि ये बताते हैं कि जननी का स्थान सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। एक स्त्री माता है और संसार का आधार भी। ब्रह्मांड समेत सृष्टि का हास और प्रलय उसकी ही आंखों में है। इसलिए कोमल दिखने वाली और स्वभाव से दयालु स्त्री को कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नवरात्र का पर्व अपने साथ यही संदेश लेकर आता है। आज के बदलते हुए माहौल को देखते हुए ज़रूरी हो गया है कि हम अपने पर्वों और त्योहारों को और अधिक समझें और उनके रहस्य को पहचानें भी। नवरात्र केवल आराधना या पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि पारिवारिक सामाजिक ढांचे को समझने की एक परंपरागत प्रक्रिया भी है। देवी शैलपुत्री इसी परंपरा का आधार है। वह इशारा करती हैं कि समाज में बेटियों का खास स्थान है और पुराण कथाओं के अनुसार नवरात्र का पहला दिन देवी शैलपुत्री का ही दिन है। शैल यानी कि हिमालय पर्वत, और देवी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वह शैलपुत्री कहलाई। इन्हीं का दूसरा नाम पार्वती है, जो कि शिव महादेव की पत्नी बनी। देवी का रूप पुत्री स्वरूपा है, जो यह बताता है कि संसार की सभी बेटियों में देवी का ही निवास है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या समाज वाकई में शैलपुत्री की पूजा करने का अर्थ समझ पाता है? दुखद ये है कि हमारा समाज इस ओर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। वह कई तरह की बुराइयों से ग्रसित हो चला है। पर्यावरण का प्रदूषण हमारे समाज की एक प्रमुख समस्या है, जिसके लिए हम और आप मिलकर अपनी कमियों को छिपाकर सरकारों को कोस सकते हैं। लेकिन हमारी भाषा, बोली या बोलने के तरीके में जिस तरह का प्रदूषण आया है, उसके लिए आप किसे कोसेंगे? अपनी नाकामी को कैसे छिपाएंगे? इस बात के जरिए इस ओर इशारा करने की कोशिश है कि देवी को पुत्री के रूप में पूजने वाला समाज असल में बेटियों के लिए कितना घातक बन जाता है। कन्या भ्रूण हत्या में तो कुछ कमी आई है, लेकिन बाड़ी से हम अभी भी बेटियों को कहाँ सम्मान दे पाए हैं? ये सवाल बड़ा है। सामान्य बातचीत के दौरान हंसी मजाक के बीच भी आज का आम आदमी बेटियों के लिए बेहद ही बुरी और बतौर गाली शब्दों का प्रयोग कर देता है। राह चलते, यार दोस्तों से मिलते, किसी के लिए गुस्सा जाहिर करते हुए, किसी का अपमान या असम्मान करते हुए हम एक झटके में बेटियों को जोड़कर बनाई हुई गालियां प्रयोग कर जाते हैं। अब सोचिए, कुछ देर पहले ही आपने देवी शैलपुत्री की आराधना की, माँ के बेटी स्वरूप की आराधना की, और अगले ही पल अपने किसी बेटी के लिए किसी विकृत मानसिकता से भरे शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसे तो देवी की पूजा आराधना का कोई अर्थ ही नहीं रहा। नवरात्र और इसके पहले दिन शैलपुत्री के रूप में जो दिवस आता है, उसका यही अर्थ है कि समाज अपनी और हर किसी की पुत्री में एक देवी को देखे, उसका सम्मान करे, और अगर किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उस मामले में उसकी बेटी को न घसीट लिया जाए। इसलिए आज यह व्रत रखिए कि बेटी के नाम पर गाली नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो देवी की हर प्रकार से की गई आराधना व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। नवरात्र के मौके पर शैलपुत्री पूजा का अर्थ आपको कितना समझ में आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ देखते रहिए जी बिहार झारखंड। धन्यवाद।